हेलो बच्चों, एसके अकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नीट का 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है, राइट। इसमें ये सारे रजिस्टर्स गिवन है, इनकी वैल्यूज़ है और हमने क्या फाइंड करना है, हमने करंट फाइंड करना है कि इस सर्किट में टोटल कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका पहले नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे और हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है सर्किट का, तो हम इजीली जो है वो यहाँ से करंट की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी आपको इस टाइप का एक सर्किट गिवन हो तो सबसे पहले देखो, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो ये 5 ओम और ये जो है वो एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ 3 ओम। इसके बीच से ये एक रेजिस्टेंस निकला हुआ है दैट इज़ 6 ओम, और इसी तरह ये 2.5 ओम और 1.5 ओम के बीच में से ये इसको यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो अगर मैं इसको सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मॉडिफाई करके ये कैसे बनेगा, तो इसको मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। दिस इज़ अ 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास ये 3 ओम का रेजिस्टेंस आया, यहाँ से 3 ओम का रेजिस्टेंस आया, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से 2.5 ओम का रेजिस्टेंस आया, ये 2.5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2.5 ओम, ये यहाँ पे 5 ओम, ये 3 ओम, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे 1.5 ओम का रेजिस्टेंस आया। दिस इज़ 1.5 ओम, और यहाँ पे 5 और ये 1.5 को हमने आपस में ज्वाइन करना है विद रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। सो आई होप दिस बॉक्स इज़ क्लियर। ये जो हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है तो उसको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इस पॉइंट से अगर हम ध्यान से देखें, इस पॉइंट से यहाँ से 5 ओम और यहाँ से 2.5 ओम से एक रेजिस्टेंस निकला हुआ है दैट इज़ 1.5 ओम। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये 1.5 ओम और यहाँ पे 5.5 ओम, 3 ओम एंड 1.5 ओम से अगर हम देखें तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकला है दैट इज़ 1/3 ओम। तो यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस 1/3 ओम का निकाला, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, बेसिकली ये एक सेल है, 5 वोल्ट का सेल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम ये हमने मॉडिफाई करके बना लिया। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इन दोनों का जो रेशियो है 5:2.5 दैट इज़ 1/2, और इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज़ 3:1.5 दैट इज़ ऑल्सो 1/2। तो जब इस तरह का कंडीशन बनता है तो इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल में हमने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि ये इतना जो सर्किट है ये बैलेंस्ड है। क्या है ये? बैलेंस्ड कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस सेंटर वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करने से हमारे पास इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगी वो हम दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम बन गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ में, और ये दोनों भी किस में है, सीरीज़ में, ठीक है। तो सीरीज़ में 5 + 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना आ गया, 5 + 3 8, और 1.5 एंड 2.5 दिस इज़ 4। तो ये 8 और ये 4 रेजिस्टेंस आ गया। तो इसको अगर हम दोबारा सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये सर्किट डायग्राम बन चुकी है। तो इसमें आपको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये किस में है, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन है। तो इनका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें कितना आएगा, 1/r = 1/8 + 1/4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया दैट इज़ 2.6 ओम। सो हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आया दैट इज़ 2.6 ओम। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करें यहाँ पे तो क्या बनेगा हमारे पास, 1.5 ओम, दिस इज़ 2.6 ओम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 1/3, तो इसको हम 0.3 ओम लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास ये एक बैटरी है, देन हमारे पास ये यहाँ पे एक 5.5 ओम का एक रेजिस्टेंस है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 2 3 एंड 4 ये चारों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, 2.6 + 1.5 + 5.5 एंड + 0.3। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, 9.9 ओम। सो वी कैन राइट अप्रॉक्सीमेट 10 ओम, दिस इज़ द नेट रेजिस्टेंस। और हमारे पास जो वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट, राइट, एंड दिस इज़ द नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जो करंट आएगा दैट इज़ V/R, V इज़ 5 वोल्ट डिवाइड बाय 10, सो इट इज़ 0.3
5 एम्पियर। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत हैं, इसको सर्किट को हमको बार बार जो है एनालाइज करना पड़ रहा है और दोबारा से इसकी इक्विवेलेंट जो डायग्राम है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम आप कहेंगे कि नीट के एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको इस क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज कर सकें। सो इट इज़ अगेन प्रैक्टिस जितना आप करोगे, जितने इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, उतना जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा और सर्किट को देख के ही आप मेंटल कैलकुलेशंस जो है वो इजीली कर सकते हो। और वैसे भी जो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में या फिर जेई मेंस के लेवल में, तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती आपको, वो सीधे सीधे आंसर्स होते हैं, बहुत ही हार्ड कैलकुलेशंस नहीं होती, तो ईजिली आप मेंटल कैलकुलेशंस के हिसाब से भी इसका आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो मैंने ये आपको प्रॉपर डिटेल में बताया है, एक स्टेप करके बताया, ताकि आपको, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं प्रॉब्लम आ सकती है, सभी बच्चे नहीं है लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।